हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास पॉलिटी अचीवर। और मैं आपके साथ यहाँ डॉक्टर शालिनी। और आज की क्लास में हम लोग बेंथम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस आधुनिक विद्वान ने बेंथम से पहले विचार प्रकट किया कि शासन की नीतियों का आधार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की धारणा को बनाया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है प्रीस्टले। प्रीस्टले ने ऐसा कहा था। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति सुख के पीछे भागता है तो वह उसे पाने में असफल होता है, यह कहलाता है। ये किसने कहा है? तो ऐसा ये क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है सुखवाद का विरोधाभास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुख अधिक समय तक बना रहता है तथा अधिक वांछनीय है यानी रिक्वायर्ड है? तो इसका राइट आंसर है मानसिक सुख। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, परार्थवादी सुखवाद का दूसरा नाम है? ओके, इसका राइट आंसर है उपयोगितावाद। और जब भी उपयोगितावाद की बात आती है तो हमेशा जेरेमी बेंथम का नाम सबसे ऊपर आता है। नेक्स्ट है, अपनी किस पुस्तक में बेंथम ने यह सिद्धांत दिया है कि मानव जीवन के दो स्वामी होते हैं, सुख तथा दुख? तो इस तरह की भी बात कही थी इन्होंने, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, ये इनकी बुक है। इसमें इन्होंने कहा था कि मानव जीवन के दो स्वामी होते हैं, सुख और दुख। ओके, नेक्स्ट है, किस विचारक ने सर्वप्रथम अधिकतम संख्या के अधिकतम सुख के वाक्य का प्रयोग किया था? तो इस सेंटेंस का यूज़ जो है सबसे पहले किसने किया था? तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि बेंथम से पहले सेंटेंस को किसने यूज़ किया है? तो राइट आंसर है फ्रांसिस हचेसन। सेवेंथ क्वेश्चन है, किस विचारक ने बेंथम के दर्शन को व्यक्तिवादी और लेसिस फेरे का सिद्धांत कहा है? तो यहाँ इसका राइट आंसर है कैटलिन। आप बाकी ऑप्शंस भी देख सकते हैं, ए मैक्सी है, बी कैटलिन है, सी ग्रामशी है एंड डी हैलीवेल है। तो राइट आंसर है इसका कैटलिन। लेसिस फेरे का मतलब क्या होता है? लेसिस फेरे और व्यक्तिवादी ये दोनों का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए। इट मीन्स उसकी लाइफ में किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, और आप ये भी कह सकते हैं कि स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो लेसिस फेरे का जो मतलब है वो यही है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए, उसकी लाइफ में किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस ना किया जाए। और अगर इस तरह की जो लिबर्टी होती है इसको हम नेगेटिव लिबर्टी बोलते हैं, यानी नकारात्मक स्वतंत्रता बोलते हैं। जहाँ इंटरफेरेंस की कम बात होगी, स्टेट का इंटरफेरेंस कम होगा, वहाँ पर नेगेटिव लिबर्टी होगी। ओके, पॉजिटिव लिबर्टी में हमेशा से आपको कुछ राइट्स मिलेंगे तो उसके साथ आपको ड्यूटीज भी फुलफिल करनी होंगी। वहाँ बाउंडेशंस होती हैं जो स्टेट लगाता है, इंटरफेरेंस भी होता है। ओके, नेक्स्ट है, बेंथम ने अपराधियों के दैनिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए एक योजना बनाई जिसको क्या नाम दिया गया? इसका राइट आंसर है पेनोप्टिकन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंथम का उपयोगितावाद आधारित है? इसका राइट आंसर है सुखवाद पर। नेक्स्ट, बेंथम का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ है इनका 1748 में, इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंथम ने सामान्य सुखों को कितने प्रकार का बताया है? राइट आंसर है 14 तरह के सामान्य सुख बताए हैं बेंथम ने। और बेंथम ने सुख दुख की कितनी कसौटी बताई हैं? इसका राइट आंसर है 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंथम का सबसे बड़ा जो योगदान है कानून शास्त्र और सरकार के क्षेत्र में था, ऐसा कौन कहता है? तो ये स्टेटमेंट है सेबाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंथम था किस तरह के वो थिंकर थे? तो यहाँ ऑप्शंस है आदर्शवादी, मानवतावादी, समाजवादी और व्यक्तिवादी। तो राइट आंसर है मानवतावादी।
बेंथम को राष्ट्रीय सभा ने किस वर्ष नागरिकता की उपाधि से विभूषित किया? तो इसका राइट आंसर है 1772 में। ओके, नेक्स्ट है, समुदाय एक अवास्तविक या काल्पनिक समूह है जो व्यक्तिगत सदस्यों के मेल से अधिक कुछ नहीं है। तो इसका राइट आंसर है बेंथम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंथम के मस्तिष्क में दो गुणों का सम्मिश्रण था, सिद्धांत पर पूर्ण अधिकार व छोटे से छोटे विवरण का आश्चर्यजनक ज्ञान। इसके ऑप्शंस हैं पोलक, सोरेन, मिल एंड वेपर। इसका राइट आंसर है सोरेन, जिन्होंने ये कहा कि बेंथम के मस्तिष्क में दो गुणों का सम्मिश्रण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बेंथम सामान्य सुख नहीं मानता है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ भावना का सुख। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बेंथम सामान्य दुख नहीं मानता है? तो इसका राइट आंसर है अनिर्दयता। क्वेश्चन नंबर 20, बेंथम का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंथम के लेखों की पांडुलिपियाँ संदूकों में बंद थीं, संदूकों की संख्या कितनी थी? यहाँ इसका राइट आंसर है 148। कन्फ्यूज़न हो जाता है, यहाँ पर ऑप्शन ही इस तरह के हैं 146, 147, 148, 149। तो इसका राइट आंसर है 148। ये तो क्वेश्चंस लर्न ही करने पड़ेंगे, लर्न विथ ट्रिक तो ये नहीं है। इससे पहले भी मैंने जो वीडियोस बनाए हैं, क्वेश्चन सीरीज़ जो इससे पहले की आई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, उसमें भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये जो सीरीज़ है इसमें आपको सिर्फ बेंथम के क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके बाद अदर आगे भी वीडियोस आएंगे, उसमें आपको अलग अलग थिंकर्स के वीडियोस मिल सकते हैं। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए एंड कीप वॉचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंथम का निधन कब हुआ था? तो यहाँ ऑप्शंस है 1831, बी है 1832, सी 1833 एंड डी 1834। तो एज यू सी इसका राइट आंसर है 1832। नेक्स्ट है, बेंथम का उपयोगितावाद भेड़िया समाज में भेड़िया तथा साधुता समाज में साधुता को महत्व देता है, जबकि मिल, यानी यहाँ बात हो रही है जे.एस. मिल की, प्रत्येक अवस्था में साधुपन को महत्व देता है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है मैक्सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंथम को दार्शनिक आमूल परिवर्तनवाद तथा दार्शनिक उग्रवाद का प्रणेता किसने कहा है? तो यहाँ इसका राइट आंसर है सेबाइन। नेक्स्ट है, बेंथम था मानवतावादी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है फिर से। ओके, 26 क्वेश्चन है, बेंथम के अनुसार समाज किस तरह का है? तो यहाँ इन्होंने समाज को कृत्रिम बताया है। तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंथम जिस शासन के स्वरूप का समर्थन करता है वह है? तो यहाँ ऑप्शंस हैं अल्पतंत्र, कुलीन तंत्र, राजतंत्र और गणतंत्र। तो इसका राइट आंसर है गणतंत्र। और ये लास्ट क्वेश्चन है, बेंथम का उपयोगितावाद व्यक्ति और समाज के हितों की खाई को ठीक तरह से नहीं पाट पाया है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो स्टेटमेंट है मैक्सी का। और इसके साथ ही ये सीरीज़ बेंथम के क्वेश्चंस जो हैं फिनिश होते हैं। इसके अलावा अगर और भी क्वेश्चंस बेंथम के हैं जो हम किसी और सीरीज़ में लेकर आएंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।